अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो मुतालिया पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट पेपरों में बार बार रिपीट होते रहे हैं और अब भी इनके आने के चांस जो है वो 90% से भी ज़्यादा हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और जो एफपीएससी और पीपीएससी के और एनटीएस की जो भी जॉब आती हैं उनकी तमाम जो प्रिपरेशन है वो हम अपने इस चैनल पर करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जी हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। उस ग्रुप में भी हम जो तैयारी के रिलेटेड मुख्तलिफ PDF जो नोट्स हैं वो सेंड करते हैं, और जो भी न्यू जॉब आती है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी सेंड करते हैं और उसमें अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका भी बताते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला MCQs है वो है कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ड्यूरिंग 2015 वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान ने जो 2015 का वर्ल्ड कप खेला था तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था वो कौन था। तो उस वक्त जो मिसबाउल हक साहब हैं ये जो है ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो हैं वो कैप्टन थे। आगे चलते हैं। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने 1995 को जो है वो ज्वाइन किया। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान आर। तो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसमें टोटल सीट की जो तादाद है वो कितनी है। तो उसमें 342 टोटल सीट्स हैं। और ये आपको बताता जाऊं कि जो नेशनल असम्बली है ये हमारे पाकिस्तान का लोअर हाउस है और जो सेनेट है वो पाकिस्तान का अपर हाउस है। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। टोटल अमीडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अमीडमेंट का मतलब होता है कि चेंजेस लाना। तो जो 1973 का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है अब तक उसमें जो है वो 26 जो अमीडमेंट हो चुकी हैं, यानी कि उसकी 26 जो आर्टिकल हैं उनमें जो है वो चेंजेस आ चुके हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टोटल जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं। तो 250 इसके जो हैं वो टोटल आर्टिकल हैं 1973 का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है फर्स्ट सेंसिस वाज हिल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर। तो पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई वो 1951 में जो है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई। आगे चलते हैं। सेंसिस का मतलब होता है मरदमशुमारी। हैज़ पर सेंसिस 2017 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़। तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो पाकिस्तान की टोटल आबादी थी वो 207.77 मिलियन जो पीपल थे उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आबादी थी। आगे चलते हैं। विच वाज पॉलिटिकल एरिया ऑफ इलामा इकबाल। तो इलामा इकबाल का जो पॉलिटिकल एरिया था वो था पंजाब। इलामा इकबाल ने जो अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया वो पंजाब में स्टार्ट किया। वैन इलामा मोहम्मद इकबाल डाइड। तो इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो अप्रैल 21 1938 को जो है वो इन्होंने वफात पाई। ये जो इसका क्वेश्चन है ये PPSC में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं। इलामा इकबाल मैरिड हाउ मैनी टाइम्स। तो इलामा इकबाल ने जो है वो 3 दफ़ा शादी की। आगे है इलामा इकबाल वाज बर्न ऑन। तो इलामा इकबाल जो है वो 9 नवंबर 1877 को जो है वो सियालकोट में पैदा हुए। अगर आपसे ये सिटी का भी पूछा जाए तो इलामा इकबाल जो है वो सियालकोट सिटी में पैदा हुए। आगे है इन विच सिटी इज़ इलामा इकबाल टॉम लोकेटेड। तो इलामा इकबाल टॉम का मतलब होता है मिज़ार। तो इलामा इकबाल का जो मिज़ार है वो बादशाही मस्जिद लाहौर में मौजूद है। आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने इनका मिज़ार देखा भी होगा। हु वाज द फादर ऑफ इलामा इकबाल। तो इलामा इकबाल के फ़ादर जो थे वो शेख नूर मोहम्मद साहब जो हैं ये इलामा इकबाल के फ़ादर का नाम है। आगे चलते हैं।
हु इज़ नाउन एज द पोएट ऑफ ईस्ट, तो इलामा इकबाल को जो है वो पोएट ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान का जो कौमी शायर है वो भी इलामा इकबाल साहब ही हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इलामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन, तो इन्होंने जो है वो अपना एक फेमस जो अलाहाबाद का खुतबा दिया था और उसकी डेट पूछी जा रही है कि कब इन्होंने दिया था। इन्होंने 29 दिसंबर 1930 में जो है इन्होंने अपना मशहूर खुतबा अलाहाबाद दिया था। आगे चलते हैं। इलामा इकबाल वेंट टू इंग्लैंड इन द ईयर, तो इलामा इकबाल जो है वो 1905 में जो है वो इंग्लैंड गए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। आगे चलते हैं। हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय इलामा इकबाल, तो इलामा इकबाल ने जो है वो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत की थी। आगे चलते हैं। व्हेन इलामा इकबाल ज्वाइन द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इलामा इकबाल ने पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1927 में जो है वो ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं। मोटरवे M2 इज़ बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो मोटरवे जो M2 है ये लाहौर टू इस्लामाबाद इन दोनों सिटी के दरमियान जो है वो मौजूद है। आगे चलते हैं। आगे है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट था वो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब थे। आगे है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड बाय, तो उस वक्त जो है वो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी और ये उस वक्त जो है वो ऑल इंडिया यानी कि जो अपना मुतहदा बर सगीर थे उसके जो है वो वायसराय थे इंडिया के। और इसकी डेट भी अगर पूछी जाए तो ये 1905 में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, 1905। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, तो फमीदा मिर्ज़ा जो है ये पहली फ़ीमेल थी जो कि नेशनल असम्बली में एज आ स्पीकर जो है वो मुंतखब हुई। द M8 मोटरवे इज़ बिटवीन रेटोडारो टू गवादर, जो है ये M8 मोटरवे मौजूद है इन 2 सिटी के दरमियान। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 1046 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन की। Who enforced the basic democracy system in 1959 to introduce a new political system in the country, तो जो अयूब खान साहब थे इन्होंने जो है वो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो 1959 में जो है वो पाकिस्तान में राइज किया। आगे चलते हैं। जनरल ज़ियाउल हक रूल्ड पाकिस्तान फ्रॉम, तो जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर है वो 1977 टू 1988 तक इनका जो है वो दौर है। लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन, तो 2430 किलोमीटर जो है वो ड्यूरल लाइन की न्यू जो पैमाइश के मुताबिक इसकी जो है वो लेंथ है और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो मौजूद है। आगे है बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ वो 2 मार्च 1963 को जो है वो साइन हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। आगे है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंडिया बाउंड्री लाइन, तो पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है उसकी टोटल लेंथ जो है वो 2100 किलोमीटर है, इन दोनों कंट्री की जो टोटल लेंथ है। आगे है हाउ लॉन्ग इज़ द पाकिस्तान एंड ईरान बॉर्डर, तो 909 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है उसकी टोटल लेंथ है। आगे चलते हैं। डैश लाइज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो साउथ में मौजूद है वो अपना जो अरेबियन सी मौजूद है पाकिस्तान के साउथ में। आगे है ईस्ट में इंडिया है। आगे है व्हाट इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान कार्ड, तो ड्यूरल लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो बॉर्डर लाइन है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में जो है वो रिपीट होता है और इसको जो है वो काफ़ी शक्लों में पूछा जाता है। कभी इसकी लेंथ पूछी जाती है, कभी इसकी जो है वो लोकेशन पूछी जाती है। इस तरह करके ये जो है ये हर पेपर में तकरीबन जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो हरियाणा जो है ये इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जिसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलता। आगे है द लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर इज़,
तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2611 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। आगे है डैश लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नॉर्थ में जो है वो चाइना मौजूद है और ईस्ट में जो है वो इंडिया मौजूद है। आगे है द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाज डीमार्केटेड इन द ईयर, तो ये जो ड्यूरल लाइन है इसका पूछा जा रहा है कि ये कब क्रिएट की गई, तो ये 1893 में जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ड्यूरल लाइन बनाई गई ये 1893 में बनाई गई। पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, तो अफ़गानिस्तान जो ड्यूरल लाइन है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। आगे चलते हैं टोटल कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, तो 1040 किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। विच कंट्री इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इंडिया जो है ये पाकिस्तान के ईस्ट में मौजूद है। आगे चलते हैं इन रन ऑफ कुछ डिस्प्यूट इन 1965 पाकिस्तान डिक्लेयर्ड फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज, तो जो 24th पैरेलल लाइन है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है और ये 1965 में जो है वो बनाई गई। आगे चलते हैं द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व बाय गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ऑन, तो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी वो अक्टूबर 24, 1954 में जो है वो डिसॉल्व की गई और किसने की, जनरल मलक गुलाम मोहम्मद साहब ने जो है वो ये जो है वो डिसॉल्व की। आगे चलते हैं डैश वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जस्टिस अब्दुल रशीद साहब जो हैं ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। आगे चलते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज इस्टब्लिश्ड एट, तो कराची में जो है वो पाकिस्तान का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इस्टब्लिश किया गया। आगे है व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एप्रोगेटेड एंड द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इनफोर्स्ड, तो अक्टूबर 1958 में जो है वो पहला जो पाकिस्तान में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो हटा दिया और पहला जो मार्शल लॉ है वो लगा दिया। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो 5th नंबर पर जो है वो पाकिस्तान है आबादी के लिहाज से। आबादी के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान 5वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। आगे चलते हैं तरबेला डैम इज़ सिचुएटेड इन, तो तरबेला डैम जो है वो KPK में मौजूद है। आगे है हु वाज द 3rd गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो गुलाम मोहम्मद जो है ये पाकिस्तान के 3रे गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं आगे बेनज़ीर भुट्टो बिकम इन द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो 1988 में जब ज़िया का जो है वो दौर ख़त्म हुआ तो तब जो है वो बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। आगे पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन, तो 30 सितंबर 1947 में जो है वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का जो है वो मेंबर बना। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि जो यूनाइटेड नेशन है ये कब बनाई गई, तो ये 1945 जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी तो उसके बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इस्टब्लिश किया गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ये हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।